एसएसओ के अंदर रिक्रूटमेंट पोर्टल के माध्यम से किसी भी सरकारी वैकेंसी का फॉर्म भरते हैं, उससे पहले ओटीआर पंजीयन करना होता है, उसका पेमेंट करना होता है और एक लाइव फोटो व हस्तलिपि अपलोड करनी होती है। ये प्रोसेस अगर आप पहले से कर चुके हैं तो इसके अंदर एक नया अपडेट आया है और अपडेट ये है कि जो आपने ओटीआर कर रखा है उसकी ई-केवाईसी करनी है और ये सभी को करना जरूरी है। जब भी आप ओटीआर ई-केवाईसी करेंगे तो यहाँ पे 3 अलग अलग प्रोसेस है। अगर आपने एसएसओ आईडी के माध्यम से ओटीआर पंजीयन किया है तो अलग प्रोसेस रहेगा, जन आधार कार्ड से किया है तो अलग रहेगा और आधार कार्ड से किया है तो अलग रहेगा। थोड़े बहुत बदलाव हैं, इतने कोई बदलाव है नहीं। तो उसके बाद आपको ओटीआर ई-केवाईसी करनी होगी। तो आप ओटीआर ई-केवाईसी स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार से कर सकते हैं तो कंप्लीट डिटेल में जानकारी देने वाला हूं। तो अगर आप भी सरकारी जॉब के फॉर्म भरते हैं रिक्रूटमेंट पोर्टल के माध्यम से तो आपको भी ये काम जरूर करना है। तो आइए दोस्तों चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। सबसे पहले एसएसओ पोर्टल पे आ जाना है, फिर अपनी एसएसओ आईडी, पासवर्ड व कैप्चा डालना है और उसके बाद जस्ट आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। एसएसओ पोर्टल पे लॉगिन हो जाएंगे। उसके बाद रिक्रूटमेंट पोर्टल का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करते ही रिक्रूटमेंट पोर्टल पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे डियर कैंडिडेट एज पर नोटिफिकेशन, यहाँ पे नोटिफिकेशन के नंबर दिए गए हैं। योर वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर इज पेंडिंग, यानी कि आपका ओटीआर की पेंडिंग है। अपडेट योर ओटीआर एंड कंप्लीट ई-केवाईसी, यानी कि आपको ई-केवाईसी करनी है और यहाँ पे आदेश की कॉपी मिल जाएगी जो कि जारी हुआ है। तो ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करते ही यहाँ पे इस प्रकार से आपकी जो ओटीआर की जानकारी आ जाएगी। आपने आधार कार्ड से किया तो आधार कार्ड से आ जाएगा, जन आधार कार्ड से या फिर एसएसओ से किया है तो एसएसओ से आ जाएगा। तो तीनों ही मामलों में थोड़ा बहुत अलग अलग रहेगा। तो यहाँ पे जैसे जन आधार कार्ड से हैं तो अपडेट रेफरेंस नंबर पे पहले आपको क्लिक करना होगा। अगर आपने जन आधार कार्ड से किया हुआ है तो यहाँ पे रेफरेंस नंबर अपडेट हो जाएंगे। उसके बाद आपका नाम आ जाएगा यहाँ पे, उसके बाद आपका जेंडर आ जाएगा, फादर्स नेम आ जाएगा, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जिसकी जांच कर लेंगे, फिर मोबाइल फ़ोन नंबर की जांच करेंगे और उसके बाद ईमेल आईडी की जांच करेंगे। जब भी आपने ओटीआर किया था उस समय जो भी जानकारी थी वो आ जाएगी। फिर आप अपनी कास्ट कैटेगरी ले लेंगे। आपका मैरिटल स्टेटस क्या है वह भी यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे, मैरिड हैं अनमैरिड हैं जो भी हैं वो आप जस्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप स्पेशल एबल हैं तो यानी कि दिव्यांग है तो यस लेंगे और उसकी जानकारी भरेंगे, नहीं है तो नो लेंगे। और उसके बाद जस्ट आप सेव पे क्लिक करेंगे सभी जानकारी सही होने की दशा में। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फिर अगर आप राजस्थान गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं तो यस करेंगे, वरना फिर नो आपको रहने देना है। उसके बाद आपने जो लाइव फोटो कैप्चर किया था वो यहाँ पे दिखाई देगा और जो हस्तलिपि अपलोड की थी वो यहाँ पे दिखाई देगी। तो इसको आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद आप इंग्लिश के अंदर आपके सिग्नेचर अपलोड करेंगे तो यहाँ पे इंग्लिश में करेंगे। उसके बाद आप जस्ट यहाँ पे हिंदी में सिग्नेचर अपलोड करेंगे। तो एक तो इंग्लिश में सिग्नेचर अपलोड करना है, फिर हिंदी में, फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। आपका प्रीव्यू दिखाई देगा। अगर आपका पेमेंट पेंडिंग है तो पेमेंट करना है, अगर आप पहले से पेमेंट कर चुके हैं तो इस प्रकार से आपका पूरी बेसिक जानकारी वगैरह आ जाएगी जिसकी जांच कर लेंगे। और यहाँ पे जो आपने पेमेंट कर रखा है उसकी जानकारी भी आ जाएगी। आपके इंग्लिश सिग्नेचर, हिंदी सिग्नेचर, हस्तलिपि आ जाएगी। यहाँ पे क्लिक करके सबमिट ओटीआर पे क्लिक करेंगे और आपके ओटीआर ई-केवाईसी अपडेट करने का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। और इस प्रकार से आप ओटीआर ई-केवाईसी कर सकते हैं। तो ये तरीका रहता है ओटीआर ई-केवाईसी करने का। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना है। सभी स्टूडेंट को ओटीआर ई-केवाईसी अपडेट करना जरूरी है और अपडेट करने के दौरान सभी जानकारी सही से अपडेट करनी है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल आपको नहीं भूलना है। तो बाय बाय दोस्तों।